नमस्कार। आरजेडी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। इसमें हम 200 प्लस शब्द युग्म को कवर करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम से पूछे गए, आरपीएससी के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा पूछे गए। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द अगर ये पढ़ लिया तो 90% आपके साथ मैं दावा कर सकता हूँ कि इससे बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्जाम उठा लीजिएगा, ठीक है। आरएस में भी जो आए हुए हैं वही शामिल किए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहा है और एक बार में समझ में नहीं आता है। थोड़ा ये इसमें 200 प्लस शब्दों करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे जिससे कि थोड़ा सा टाइम की बचत हो। और ये मैंने आपकी सुविधा के लिए एक पेपर पर लिख करके इस तरीके से करवा रहा हूँ, तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को अच्छी लगी क्लास। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा अमल, स्वच्छ या पवित्र। मल मीस होता है गंदगी, अमल मीस जिसमें गंदगी नहीं हो, ठीक है। ये चीजें भी अर्थ बता चलूंगा। अमल का मतलब जिसमें गंदगी नहीं हो, मतलब स्वच्छ या पवित्र। अम्ल, अम्ल का मतलब खटास या तेजाब, अम्ल का मतलब खटास या तेजाब। अमल और अम्ल हो गया। नेक्स्ट है अर्क। अर्क कहते हैं भगवान सूर्य को बोलते हैं अर्क। और ये एक होता है अरक, अरक देना। ये होता है रस को, क्या जूस को बोलते हैं, रस को बोलते हैं अर्क देना, ठीक है भाई। और अर्क मीन्स होता है सूर्य और अरक माने होता है रस। नेक्स्ट देखो आगे, अंश। अंश का मतलब क्या होता है? अंश मतलब किसी चीज का हिस्सा। ये सा आ रहा है ना, ये देखिएगा, अंश का मतलब हिस्सा या भाग। और ये एक अंश सड़क वाला सा आ रहा है तो कंधा, इसका मतलब होता है कंधा। इंपॉर्टेंट है, समझ में देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कठिन शब्द लगा मुझे भी। अकूत, ये शब्द है अकूत। अकूत का मतलब है बिना अंदाज, जिसका हमें अंदाज ना हो। और आकूत का मतलब होता है अभिप्राय। ये इसमें ये क्वेश्चन मोस्टली गलत ही होते हैं, अकूत और आकूत। अब ये क्या है क्या नहीं, इस तरीके से गलत हो जाते हैं कि इसका ये होगा ये होगा। अकूत का मतलब होता है बिना अंदाज और आकूत का मतलब हुआ अभिप्राय। क्या अभिप्राय? मेरे साथ में बोलेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अचर। क्या देखो, नेक्स्ट वर्ड है आपका अचर। अचर मीन्स जो चल नहीं सकता, मतलब गतिहीन होगा। और अजर, अजर कहते हैं देवता को जो मरते नहीं है, ठीक है। अजर कहते हैं देवता को, अचर कहते हैं गतिहीन जो चल नहीं सकता। अचिर, चिर मीन्स होता है लंबे समय तक, ठीक है, या लंबे समय तक। और अचिर मीन्स जो नवीन या शीघ्र। अचिर का मतलब हो गया नवीन या शीघ्र। थोड़ा सा बिल्कुल शब्दों को रटेंगे नहीं, शब्द में से ही अर्थ निकाल करके अगर याद करोगे एक बार समझ करके तो कभी नहीं भूलोगे। अचिर मीन्स, चिरमिस क्या होता है? लंबा, लंबे समय तक, या कोई पुरानी चीज हो। और चिरमिस हो गया शीघ्र या नवीन, ठीक है। नेक्स्ट है अजिर। अजिर का मतलब होता है आंगन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है अजिर। अजिर का मतलब होता है आंगन। क्या होता है? अजिर का मतलब होता है आंगन। नेक्स्ट देखो भाई, अवधि। ये बहुत बार पूछा गया, आप लोगों को ही पता होगा कितनी बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता। अवधि, छोटी ई की मात्रा आ रही है तो समय, क्या समय सीमा, छोटी की मात्रा आ रही है तो समय सीमा, ठीक है। अवधि और अवधि, देखो थोड़ा सा जोर देके बोलोगे ना, अवधि। अवधि तो भाषा, एक अवध क्षेत्र है, वहां पर जो अवध भाषा बोले जाने के कारण इसको बोला जाने लगा अवधि भाषा। क्या कौन सी भाषा? अवधि, ठीक है भाई। याद हुआ आपको? अवधि छोटी आएगा तो समय सीमा, बड़ी आएगा तो भाषा। नेक्स्ट देखो, एक होता है अब्ज। क्या? अब्ज। अब्ज का मतलब होता है कमल। अब्ज का मतलब होता है, देखो जा आ गया तो मतलब जन्म लेने वाला, ठीक है। तो अब्ज मीस होता है कमल और अब्द मीस होता है बादल। ये पर्यायवाची भी मैं आपको करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि वही करवाऊंगा जिनमें हमें डाउट रहता है, वही शब्द इसमें शामिल किए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, अब्ज का मतलब कमल और अब्द का मतलब होता है बादल या वर्ष, ठीक है। बादल या वर्ष भी आप बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, अले। अले और आले। अले और आले मतलब छोटी की मात्रा आएगी तो भौरा के लिए करेंगे। क्या? छोटी की मात्रा आएगी, जैसे अली और आली, छोटी की मात्रा आएगी तो भौरा, ठीक है। किसको बोलेंगे? भौरा को। और बड़ी ई क्या आ गई? अली आली, ये होगा सखी के लिए। अली और आली किसके लिए होगा? सखी के लिए होगा, ठीक है। समझ आया? अली और अली भौरा, और अली और अली, ये बस सिर्फ मात्राओं का अंतर है भाई। सेकंडों में क्वेश्चन गलत हो जाता है। कोई भी पेपर उठा लो, चाहे आरएस का उठा लो, किसी भी एग्जाम का उठा लीजिए जिसमें हिंदी अच्छे लेवल की आती है ना, और राजस्थान हाईकोर्ट के लिए रामबाण साबित है, इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है भाई। देखो, अयस। अयस मतलब जिसको यश प्राप्त नहीं है, ठीक है भाई, तो उसकी अपकीर्ति होगी, ठीक है भाई, उसे बोलेंगे अपकीर्ति, मतलब इसकी कोई कीर्ति ना हो। और
अयस, अयस ये भी इंपॉर्टेंट, अयस कहते हैं लोहे को। किसको बोलते हैं? अयस, ये आधा सा है, ध्यान रखेंगे। अयस कहते हैं लोहा को, अयस कहते हैं, जैसे अयस को बगाड़ निकलते हैं किसके? लोहे के निकल, तो अयस का इस तरीके से याद कर लो। अयस कहते हैं लोहे को। किसको बोलते हैं? लोहे को। नेक्स्ट, अब लंब, अब लंब, अवलंब के मतलब होता है सहारा, अवलंब का मतलब सहारा। अविलंब, अविलंब मतलब बिना, बिना किसी देरी के, शीघ्र। विलंब कहते हैं ना, विलंब हो गया, भाई विलंब नहीं करना है। अविलंब का मतलब होता है बिना किसी देरी के, शीघ्र ही, तुरंत। ठीक है भाई, आगे समझ में। अवलंब एक सहारा, लंब एक लंब बन जाओ भाई, हमारे लिए सहारा बन जाओ। ठीक है, कि बुढ़े की लाठी एक सहारा, इस तरीके से। तो अवलंब का मतलब होगा सहारा, अविलंब का मतलब होगा शीघ्र या तुरंत। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक है अभिराम, अभिराम, भगवान राम। अभी देखो, नहीं अभिमान है, देखो अभिराम, ये रहा अभिराम। राम भगवान कैसे सुंदर से, तो अभी राम का आ गया तो भगवान जी कैसे सुंदर थे, तो अभिराम हो गए सुंदर। नेक्स्ट है अभिमान, अभिमान एक तरीके से घमंडी या अहंकारी होना। क्या? अभिमान का मतलब हो गया घमंडी या अहंकारी। नेक्स्ट देखो अभियान, देखो अभिमान समझ में आ गया, अभिमान तो अहंकार हो गया। अभिराम, राम भगवान सुंदर है, इसे याद कर लो। ठीक है, अभिमान का घमंडी है, जानते हैं। अभियान, कहते थे पहले कि अकबर ने ये अभियान चलाया, बाबर ने ये चलाया, इसने ये चलाया। तो अभियान का मतलब होता है एक तरीके से चढ़ाई करना। क्या? चढ़ाई करना। अविराम, ए विराम मतलब विराम नहीं लेना है हमें, लगातार शीघ्र चले जाना है, मतलब थकना नहीं है भाई, लगातार बोले ए विराम, निरंतर या लगातार। नेक्स्ट देखो अपेक्षा, अपेक्षा कहते हैं ना कि मोहन राम की अपेक्षा ज्यादा होशियार है, तो अपेक्षा करेंगे, तुलना के सेंस में यूज करेंगे। उपेक्षा मतलब किसी की, कहते हैं ना कि मोहन ने राम की उपेक्षा की, या इस तरीके से जो हम किसी के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं तो वहां पर यूज कर सकते हैं निरादर के भाव में। क्या भाई यूज कर सकते हैं उपेक्षा। ठीक है भाई, चलो देखते हुए चलेंगे। मेरे साथ में बोलिएगा आप। जो ये जो वीडियो है इसको कम से कम 2 से 4-5 बार देखना है आपको, जब तक नहीं याद नहीं होना तब तक छोड़ना नहीं है। और पीडीएफ चाहिए तो आरजीडी क्लासेस जयपुर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आकर के ले लेना। और हमारा इंस्टाग्राम पर भी आप जाएंगे तो आरजीडी क्लासेस के नाम से मिलेगा, वहां पर कोई भी मैसेज करना चाहें तो कर सकते हैं। पीडीएफ से रिलेटेड या कोई भी इश्यू हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे इसी चैनल के नाम से है, तो वहां पर जुड़ जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आगे की चीज। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा अचार। अचार तो अब अचार अब भी खाते हैं, आप भी खाते हो। अचार कहते हैं एक मुरब्बा बोल सकते हैं। क्या? मुरब्बा या खाद्य पदार्थ। ठीक है, आचार कहते हैं किसका आचार विचार कैसे हैं, कहते हैं ना घर में कि लड़के के आचार विचार कैसे हैं भाई, तो एक तरीके से व्यवहार आचरण कैसा है उसका। ठीक है, चलो अरबी, देखो बी आ गया तो भाषा में जाता है। बी, अरबी एक भाषा है। देखिए बी कटा हुआ आ गया तो ये भाषा होगी अरबी। अरबी की सब्जी बनती है, आपको एक कंद है, क्या है? कंद है। अनिष्ठ, याद करिएगा अनिष्ठ, मेरे साथ बोलिएगा। अनिष्ठ का मतलब निष्ठाहीन। अनिष्ठ का मतलब देखो जिसमें भी ठा आ रहा है तो अनिष्ठ का मतलब निष्ठाहीन। अनिष्ट, अनिष्ट मतलब बुरा होने की आशंका। अनिष्ट देखो याद करो, थक जाता हूँ भाई बोल बोल के, पर समझा रहा हूँ। देखो अनिष्ठ, निष्ठाहीन। अनिष्ट ट आ गया तो क्या बोलेंगे भाई? बुरा होने की आशंका। ट आ गया तो बुरा होने की आशंका, और ठे आ गया तो ठे इसमें आ रहा तो अनिष्ट, निष्ठाहीन याद हो गया होगा। देखो इंपॉर्टेंट है अमित। अमित का मतलब होता है, मित का मतलब होता है कम खर्चीला। जो मित का मतलब होता है, मित भी बोला देखा होगा आपने, कम खर्च करने वाला, कंजूस एक तरीके, माइजर बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अमित, और अ लग गया उसमें, ए लग गया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा खर्चीला एक तरीके से थे। बहुत या असीम, क्या बोलेंगे? असीम, सीमा से अधिक खर्च करने वाला, ऐसा बोल सकते हैं। और अमित कहते हैं शत्रु को। आप मुझे बताइएगा ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं। आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा लीजिए प्रीवियस ईयर, इसमें से अगर बाहर जाए तो भाई कुछ ही बोल सकते हो आप, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि ये जो मैंने शामिल किए हैं ये शब्द वही हैं जो बार बार पूछे गए। चलो अमित हो गया। अमित मतलब अमित छोटी वाला है, तो बहुत या असीम। और अमित का मतलब हो गया मित, मित्र नहीं है हमारा, शत्रु। नेक्स्ट देख लो अपत्य। अपत्यवाचक प्रत्यय सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसी अपत्य का मतलब होता है संतान या पुत्र। क्या? संतान होगी अपने, कोई भी पुत्र नहीं बोलेंगे, संतान ही बोलेंगे। ठीक है, अपत्य मतलब संतानवाचक। अपथ्य, पथ्य मतलब पाचन नहीं हो रहा किसी चीज का,
पाचन नहीं होगा तो अस्वास्थ्यप्रद होगा कि नहीं होगा भाई। आप लोग किसी चीज हर चीज को खा जाएंगे तो उसका पाचन नहीं होगा तो दिक्कत होगी। तो अपथ्य मेरे साथ में बोलिएगा इसी तरीके से। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, सुस्ता लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ भाई, हैरान हो जाता हूँ मुंह बोल बोल के ना। नेक्स्ट वर्ड दिखाई दे रहा होगा असित। असित, असित का मतलब काला। और देखो देखो कितना माइनर इसमें डिफरेंस है। इसमें शब्दों को देखिए, शब्दों का खेल को देखिए, बड़ी क्लास होगी लेकिन इससे बाहर कभी कुछ नहीं जाएगा आपका, गारंटी। असित का मतलब होता है काला और अशित, अशित का मतलब होता है भोथरा या खाया हुआ। ठीक है भाई, याद हुआ। असित का मतलब काला और असित का मतलब हुआ भोथरा या खाया हुआ। नेक्स्ट 20 हो गए भाई, टाइम लगेगा। नेक्स्ट पेज पर हम मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट पेज 21 नंबर का। देखो और बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अचला, अचला सभी जानते हैं, पृथ्वी बोलते हैं जो चलती नहीं है। अचल, अचल किसको बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं, ध्यान रखिए। अचला पृथ्वी को, अचल पर्वत को बोलते हैं। अभिहित, हित मीन्स अभिहित में कहा हुआ या कथित। अभिहित मीन्स मतलब होता है कहा हुआ या कथित। नेक्स्ट देखिएगा अविहित, अविहित, विहित मीन्स होता है उचित चीज हो गई, ठीक है। और अविहित ए लग गया उसमें तो हो गया अनुचित या न किया हुआ, अनुचित या न किया हुआ, याद हुआ कि हो गया होगा। अज, अज का मतलब होता है ब्रह्मा जी को बोलते हैं, अज में बोलते हैं ब्रह्मा जी को बोलते हैं। दशरथ के पुत्र को भी अज बोलते हैं। और अज मीन्स होता है बकरा। ये आपको पर्यायवाची में भी हेल्प करेंगे, ये जो मैं अर्थ समझा के बता रहा हूँ ना, पर्यायवाची भी आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई। देखिएगा अजा, अजा कहते हैं बकरी को। अजा किसी को कहते हैं? बकरी। जैसे महिलाओं में सुता बोलते हैं तो आता ज्यादातर फीमेल के लिए आता है, ठीक है। तो अज मीन्स ब्रह्मा बोल सकते हैं या दशरथ का पुत्र या बकरा, और अजा हो गया बकरी। नेक्स्ट है अनावर्त। अना, और देखो रा ऊपर लग रहा है इसमें, देखो थोड़ा सा इसको मैं इरेज नहीं कर सकता, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इस बोर्ड में, अभी मुझसे हो नहीं पा रहा, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ इसको ना। देखो अना, अन आवृत, देखो मेन शब्द है आवृत, आवृत में अन लग गया तो अन आवृत्ति, आवृत होना मतलब आवृत्ति, आवृत्ति सुना होगा, दो साइंस में पढ़ा होगा, तो दोहरा हो, दोहराव होना। अन लग गया तो मतलब ना दोहराया हुआ, ठीक है, न दोहराया हुआ, ये याद हो गया। क्या हो गया? न दोहराया हुआ। और है कि अनावृत, अनावृत, अन आवृत, अनावृत में से न ढका हुआ, ठीक है, न ढका हुआ। ये देखो माइनर सेंस में अंतर है, ये री नीचे आ रहा है, उसमें रा ऊपर आ रहा है, बस ये अंतर है। न ढका हुआ, आवृत, आवृत मतलब आवरण किसी चीज से, ठीक है। और अनावृत तो हो गया, क्या हो गया कि ना ढका हुआ, ठीक है भाई। अंजन कहते हैं काजल को, अंजन किसको बोलते हैं? काजल को। और अजन बोलते हैं अजन, जन वहां पर कोई लोग नहीं है, मतलब निर्जन या जन रहित, निर्जन या जन रहित। और अंजन बोलते हैं काजल को, अंजन किसको बोलते हैं? काजल को बोलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञ। इसका अर्थ समझा देता हूँ। और ये विलोम शब्द में काम आएगा, पर्यायवाची में काम आएगा, हर जगह काम आएगा। देखो जो ज्ञ वर्ड है ना, ये ज्ञ, ज्ञ का मतलब ही होता है जानना। क्या होता है? ज्ञ का मतलब ही होता है जानना। क्या? जानना। थोड़ा सा मिटा नहीं पा रहा हूँ इसको, दिक्कत आएगी, समझ लो आप। ज्ञ का मतलब होता है जानना। अभी मतलब हो गया तो अच्छी तरीके से जानने वाला, जानकारी विद्यमान हो गया, अभी लग गया तो अच्छे तरीके से जानने वाला। और अन, अन लग गया इसमें तो हो गया अनजान या मूर्ख, अनजान या मूर्ख, याद हुआ? दोबारा बोलिएगा मेरे साथ में, बोलिएगा भाई। नेक्स्ट देखो, एक है अवदान। अवदान का मतलब होता है प्रशंसनीय कार्य कोई। अवदान मतलब होता है प्रशंसा, दान करोगे तो सब लोग प्रशंसा करेंगे आपकी कि रतन टाटा जी ने ये दान किया, उसने ये दान किया, तो एक प्रशंसा का काम है। अवधान, धान मतलब ध्यान करना या मनोयोग करना, ठीक है भाई, या समझ गए। अभिसार, अभिसार मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना। क्या? अभिसार कर रही है भाई, प्यार कर रही है भाई, प्रेमी से छुप छुप करके मिल रही ना, तो अभिसार भी लड़कियों के लिए आता है। ये अभिसार मतलब होता है प्रेमी से बात करना छुप छुप करके या मिलना। नेक्स्ट है अभिसार, देखो ई का ई का डिफरेंस है इसमें। अभिसार का मतलब होता है आक्रमण करना। क्या है? आक्रमण करना। याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ भाई आपको
याद भी साथ में हो रहा होगा। देखो हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है अभिज्ञ। इनका मतलब समझो। अभिज्ञ का देखो, ज्ञ का क्या मतलब बताया था मैंने, मतलब आपको जानने वाला। ज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। अभिज्ञ मतलब जिसको क्या जो अ लग गया, मतलब ए का ये नकारात्मक सेंस में यूज होता है ज्यादातर, ठीक है। अभिज्ञ हो गया मतलब मूर्ख हो गया। और विज्ञ वी एक अच्छी चीज के लिए लगाते हैं, ठीक है भाई। ये विज्ञ मतलब होता है जानकारी। ये पूछ लेगा कि विज्ञ का विलोम क्या होता है, तो आपको बताना है अभिज्ञ, ठीक है भाई। चलो एक अद्य। अद्य 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 का मतलब होता है आज। अद्य का मतलब होता है आज। और आद्र्य। आद्र्य आद्र्य का मतलब होता है पहला। आद्र्य का मतलब होता है पहला। आद्र्य का मतलब होता है पहला, ठीक है भाई। नेक्स्ट आराम आराम से करा रहा हूँ। अवमर्श का मतलब होता है आलोचना। देखो शब्दों पर ध्यान देना बस। अवमर्श का मतलब होता है आलोचना और अवमर्श ये सेम है। इसका मतलब होता है संपर्क या स्पर्श करना, ठीक है। संपर्क या स्पर्श या उससे अमर्श किया, ठीक है। संपर्क या स्पर्श याद करो। अभिनंदन। अभिनंदन मतलब स्वागत करना। मैं अभिनंदन कहते हैं ना कि उसका अभिनंदन है यहाँ पर, ठीक है। या फिर मंत्री वगैरह आते हैं कि इसका अभिनंदन स्वागत वगैरह करते हैं। आप सभी का अभिनंदन है यहाँ पर आने का लिए, ठीक है। इसलिए आपका भी अभिनंदन है यहाँ क्लास देखने के लिए। तो अभिनंदन का मतलब होता है स्वागत करना। अभिवादन, उसने अभिवादन किया। अभिवादन कर करके भाषण को भाषण शुरुआत कर देना। अभिवादन एक तरह नमस्कार, क्या करना? नमस्कार करना। देखो अंतर्देशीय में इसको समझ लो। अगर इसमें आधा रहा है, आधा रहा है तो एक ही देश की सीमा, ये देश है इसकी सीमा के अंदर ही हो गया। और ये भारत है, ये दूसरे देश हैं, ठीक है भाई। ये भारत है, भारत से ये दूसरे देश हैं। अब ये जो देशों के बीच, जो दूसरे देशों के बीच या दूसरे किसी भी चीज़ में लगा लो आप, अगर घर की बात करें, दूसरे घर की बात इस तरीके से कर सकते हैं। तो अंतर्देशीय मतलब क्या? एक देश की सीमा के अंदर ही, क्या देश की सीमा के अंदर ही। और रा पूरा आ गया, क्या इसमें देखिए रा पूरा आ गया तो अंतर्देशीय मतलब देशों के बीच, मतलब देशों के बीच हमारे देश से थोड़ा सा अलग होके ऐसे कर समझ लो। तो आधा रा आ गया तो देश के अंदर, और पूरा रा आ गया तो देशों के बीच। नेक्स्ट अलिक, ला इसमें आ रहा है तो इसमें भी ला रहा है। अलिक मिस ललाट। अलिक मिस ललाट। और अलिक मिस होता है मिथ्या। अलिक मिस झूठ बोलना या मिथ्या, ठीक है भाई। अलिक मिस ललाट और अलिक मिस होता है मिथ्या। अलिक मिस ललाट, मेरे साथ बोलिए। अलिक मिस ललाट, अलिक मिस मिथ्या। नेक्स्ट है आधी। आधे, आधी धी नहीं बोलेंगे, आधे। आधे का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। आधे का मतलब होता है मानसिक पीड़ा। और व्याधि का मतलब होता है शारीरिक पीड़ा। आधे का मतलब मानसिक पीड़ा, व्याधि का मतलब शारीरिक पीड़ा। आहुति, छोटा ऊ लग रहा है, ध्यान लिखिए, ध्यान दिए। ये शब्द शुद्धि में भी ये काम आएगा। ये जो बता रहा हूँ शब्द शुद्धि में हर जगह काम आएगा। आहुति, आहुति हवन, हवन करते हैं ना, हवन की सामग्री या होम करते हैं, वो हवन वगैरह करते हैं, ठीक है, भगवान जी का। तो आहुति तो मतलब भवन। और आहुति मतलब किसी को बुलाना, आहुति दे रहे हैं भगवान की। पहले जो राक्षस वगैरह देते आहुति देते थे, चंड मंड कुछ करके ऐसे करते थे ना, तो वो बुला लेते थे, ठीक है, कि देवी प्रकट हो जाओ, या फिर राक्षसों को प्रकट कर देते। आहुति हु, देखो सेंस नहीं पढ़ोगे जब तक ये सही नहीं हो सकते, गारंटी दे रहा हूँ। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी इन चीज़ों को बार मल्टीपल टाइम जब तक रिवीजन नहीं करूँ तो याद नहीं होगी, ठीक है। चलो, और अच्छी लगे क्लास तो लाइक वगैरह भी कर देना, कोई पैसा नहीं लगता भाई आपका, ठीक है। बहुत मेहनत करके चीज़ें लाता हूँ, और आप लोग इतना देखते भी नहीं है, सपोर्ट नहीं करते तो अच्छा भी नहीं लगता, पर मैंने सोचा बना ही देता हूँ। आपाद। आपाद का मतलब होता है पैर तक। पाद मीन्स पैर, आ मीन्स तक, ठीक है। तो आपात मतलब पैर तक। आयात तो सभी, ये आपात है, ये आपात। एक होता है आयात। आयात का मतलब होता है बाहर से किसी चीज को लेना, अपने देश के अंदर खरीदना, ठीक है भाई, दूसरी जगह से मंगाना, उसको कहते हैं आयात। और ये है आपात। आपात का मतलब आपातकालीन सिचुएशन। ये आकस्मिक, क्या बोलेंगे इसको? आकस्मिक। बोर हो गया भाई, पानी पी लेता हूँ। एक है इंदिरा। देखो इंदिरा, इन देखो ये सब अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो स्पीड बढ़ा के भी देख लो। इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी जी। और इंदिरा, इंदिरा बोलते हैं सची को। सची बोले तो भगवान इंद्र की पत्नी को, ठीक है भाई। इंदिरा आ गया तो लक्ष्मी जी को बोलेंगे। और इंदिरा देखो छोटी की मात्रा का, इंदिरा का मतलब लक्ष्मी जी, और इंदिरा का मतलब हो गया
इंदिरा का मतलब हो गया क्या भैया, लक्ष्मी, लक्ष्मी हो गया, और इंदिरा का मतलब हो गया ये पत्नी। ठीक है, शब्दों को ध्यान देना है भाई, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुझे भी, आप सभी को याद हो जाए भाई। नेक्स्ट देखो, आभरण, आभरण भाई, आभरण मीन्स आभूषण, आभरण आभूषण, आमरण मरने तक, ये तो सभी को याद होगा। इसमें समास भी बताओ, चलो समास कौन सा आमरण में, आमरण में समास कौन सा हो गया, अव्ययीभाव समास को क्या हो गया, आमरण में अव्ययीभाव समास हो गया आपका। और ये हो गया आभरण आभूषण। आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। आदि का मतलब प्रारंभ और आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। ये थक गया भाई, चलो एक पेज और कर लेते हैं। मैं 200 पेज करवाने वाला था आप लोगों को, ये 200, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझसे बोला क्यों नहीं जा रहा, थक गया। चलो देखते हैं क्या है। देखो इतर मीन्स होता है अन्य। देखो जो इतर है, इतर का मतलब होता है अन्य, और इत्र, इत्र सभी को पता है। देखो इत्र सुगंधित द्रव्य, तो ये तो आप याद कर लोगे, इत्र कहते हैं सुगंधित चीज, ठीक है, द्रव्य वगैरह परफ्यूम वगैरह इत्र, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना है आपको अतर, इत्र को अतर भी बोलते हैं, क्या, इत्र को अतर बोलते हैं, और इतर को अन्य, इतर को अन्य और इत्र को अतर बोलते हैं। इंदु, इंदु, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, इंदु, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, चांदमा चंद्रमा को। और देखें इंद्र कहते हैं चूहा को, इंद्र बोलते हैं चूहा को। याद हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, हो गया, ठीक है भाई। चलो देखो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है, हाँ। तो दोबारा देखो, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, और इंद्र बोलते हैं चूहा को। याद हुआ, हो गया होगा। एक है ईडा, ईडा छोटी ई वाला आ रहा है, देखो ईडा, ईडा का मतलब होता है पृथ्वी या नाड़ी। नाड़ी क्या होता है, जो नसें होती है ना अंदर, तो उसको बोलते हैं नाड़ी, ठीक है। ईडा का मतलब पृथ्वी या नाड़ी, और ईडा का मतलब होता है स्तुति। ईडा का मतलब होता है स्तुति। जब तक तो मेरे साथ में नहीं बोलोगे याद कभी नहीं होंगे आपको। बोलो, ईडा का मतलब पृथ्वी या नाड़ी, और ईडा का मतलब स्तुति करना। उपेक्षा, ये मैंने पहले बताया था, उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होगा त्रिषा, एक अपेक्षा का मतलब तुलना करना, उपेक्षा का मतलब किसी की तिरस्कार करना या निरादर करना। एक होता है अपेक्षा, ये तुलना, ये रिपीट हो गया वर्ड। नेक्स्ट देखो, उबारना, उबारना मतलब उसको उसकी गरीबी से उबारने में हेल्प की। उबारना मतलब एक तरीके से किसी की मदद करना, उद्धार करना। और एक है उभारना, भाई थोड़ा सा है देख लीजिएगा। उभारना का मतलब होता है उत्साहित करना, उसको उभारा गया बहुत ज़्यादा, तभी वो गुस्सा हुआ, तभी उसने गलत डिसीजन लिए, ठीक है। लोग परेशान कर देता ना कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो उत्साहित करना। उभारना मतलब उत्साहित करना, उबारना मतलब उद्धार करना। ये बहुत बार पूछा। उपल, उपल बोलते हैं पत्थर को, या ओले, ओले पड़ते हैं उनको भी उपल बोलते हैं। उपल बोलते हैं पत्थर या ओले को, और उत्पल बोलते हैं कमल को, ठीक है भाई। कमल का पर्यायवाची उत्पल, और उपल बोलते हैं पत्थर या ओले को। नेक्स्ट उक्त, जैसे बोला होगा कि जो उक्त लाइन है, ऊपर कुछ लाइन चाहिए, कुछ बोला या कहा हुआ, उक्त मतलब कहा हुआ, और उक्ति होते कथन को। उक्ति मतलब कोई कथन है, और उक्त मतलब बोल, जो पहले बोल दिया। नेक्स्ट देखो, द्वेक, द्वेक याद करो, द्वेक में वृद्धि हो रही है, द्वे दा आ रहा है, वो आ रहा है, इसमें ऐसे याद कर लो। तो इसमें वो आ रहा है, तो द्वेक मीन्स वृद्धि, और द्वेग मीन्स चिंता। क्या, द्वेग मीन्स चिंता, और द्वेग को मीन्स वृद्धि। द्वेग को मीन्स क्या होता है, द्वेग को क्या आएगा, द्वेग मीन्स वृद्धि, और द्वेग मीन्स चिंता। द्वेग मीन्स क्या हो गया, वृद्धि, और द्वेग मीन्स चिंता। ओटना, देखिए ओटना क्या होता है, एक बिनौले का, बिनौले अलग करना, ठीक है। ओटना मतलब जैसे किसी सफाई करना, कि एक जैसे गेहूं वगैरह होते हैं उनमें से कोई चीज़ जो जैसे दाने वगैरह होते हैं कुछ चीज़ के, जैसे दाल है, दाल में अगर कोई और चीज़ मिल गई तो उनको साफ करना, ऐसे बिनौले अलग करना। ओटना मीन्स बिनौले अलग करना, या ओटना, ओटना कहते हैं घर पे, गाँव में देखा होगा कि दूध ओट गया। ओटना, वो शब्द ओटना से बना है, मेन शब्द है ओटना, और हम बोलते हैं घर गाँव में ओट गया, दूध ओट गया। तो एक तरीके से खोलना, क्या ओटना मतलब एक तरीके से खोल जाना, और ओटना मतलब बिनौले अलग करना। याद हुआ। औटना देखो बड़ी की मात्रा हो तो खोलना, और ओटना। याद हुआ कि नहीं, हो गया। एक और कृत्य, कृत्य का मतलब होता है रचना। कृत्य का मतलब होता है रचना। कृत्य का मतलब क्या होता है, रचना। और कृति, कृति ये बहुत ज्यादा कृति पर्सन है। कृषि मतलब चतुर, निपुण है। याद करिएगा, ई आ गया, बड़ी आ गई तो क्या होगा, चतुर या निपुण, और कृति छोटी आ गई तो रचना। नेक्स्ट देखो, कुंडल सभी को पता है, कुंडल तो
कान का आभूषण होता है। और कुंतल, ता आ गया तो सिर के बाल, कुंतल बोलते हैं सिर के बालों को बोलते हैं। नेक्स्ट देख कुट, कुट छोटा हुआ आ रहा है, कोट मीन्स घर या किला, कुट मीन्स होता है घर या किला, कूट मीन्स होता है पहाड़ की चोटी को कूट बोलते हैं। क्या, पहाड़ की चोटी को कूट बोलते हैं। कूट बोलते हैं किला को, किला या घर को कूट बोलते हैं। कूट कहते हैं पहाड़ की चोटी को। थोड़ा सा कम बोलूंगा भाई, थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ मुझे लग रहा है, इसलिए मैं बोर हो रहा हूँ। देखो नेक्स्ट है कृतज्ञ। क्या, कृतज्ञ, कृतज्ञ कहते हैं किसी के लिए उपकार कर दिया आपने और वो मानता है कि हाँ आपने हेल्प की। अब आप बोलो कि भैया जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इनमें से आपको कुछ निश्चित रूप से मिलेंगे, डेफिनेटली कोई टेस्ट देख लीजिएगा। मैं घमंड और वो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो टेस्ट दिए हैं मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, तो इससे बाहर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला, तो मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे बताना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। और जहाँ तक जो मेरा मानना है कि इससे बाहर जाएगा नहीं कोई सिंगल क्वेश्चन। तो कृतज्ञ मतलब होता है उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ घा रहा है, कृतज्ञ मतलब उपकार को ना मानने वाला। नेक्स्ट कांता कहते हैं सुंदर स्थिति को, सुंदर स्त्री को बोलते हैं, कांतर बोलते हैं जंगल को। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, एक बार बोलूँगा आप 2 बार देख लीजिए क्लास को, ठीक है। देखो कादम्बिनी, कादम्बिनी बोलते हैं घटाव, कादम्बिनी घटाव बोलते हैं, कादम्बरी बोलते हैं सराग को, सराग को याद करवा देता हूँ। चलो देखो कादम्बिनी तो घटाव को बोलते हैं, पर्यायवाची में भी आएगा आपको। कादम्बिनी घटाव को बोलते हैं, बरी ब आएगा इसमें, और देख इसमें पीछे पीछे बा आ रहा है, शराब और इसमें रा आ रहा है, तो कादम्बर री आ रहा है ना, री में, और शराब में रा आ रहा है, ऐसे याद करो, मैं तो ऐसे याद करता हूँ। देखो कादम्बर री में इसमें रा आ रहा है सारा, कोई कुछ तो हमें कोई पॉइंट की पॉइंट मिलना चाहिए जिससे दिमाग में सेट हो जाए। कादम्बिनी इसमें तो कोई नहीं, बिल्कुल अलग है घटा। और कादम्बरी बार है और जा रहा तो शराब, ठीक है, रा शराब। ने कपिस में से भूरा या मटमेला, भूरा या मटमेला, कपिस सबको पता है हनुमान जी को बोलते हैं या सुग्रीव जी को। काष्ठ है, ठे आ गया तो लकड़ी को बोलते हैं। काष्ठा मीस सीमा, काष्ठा मीस सीमा, काष्ठा मीस होता है सीमा। कज, कज का मतलब होता है, कज का मतलब होता है कमल, ठीक है। कज का मतलब क्या होता है कमल। और कुंज का मतलब लताओं से घिरा हुआ, या जो गार्डन वगैरह है उसको छोटी नर्सरी को हम कुंज बोल सकते हैं उसको, तो लताओं से घिरा हुआ स्थान उसको कुंज बोलते हैं। करी मिस बोलते हैं हाथी को, और कीर बोलते हैं तोता को। क्या, करी करी में हाथी में भी बड़ी ये कह रहा है, करी मिस हाथी को, कीर तोता को बोलते हैं। केवल मिस मात्र, कैवल्य मिस होता है मोक्ष, कैवल्य मिस होता है मोक्ष। केवल मिस क्या होता है मात्र, और कैवल्य मिस होता है मोक्ष, कैवल्य मतलब मोक्ष। कुट्टी, कुटी का मतलब होता है झोपड़ी, कुटी, कुटिया, कुटिया गाँव बोलते हैं ना कि बाबा की कुटिया, हमारे उधर बोलते हैं ऐसे। तो कुटी में तो झोपड़ी, ठीक है, झोपड़ी, ठीक है भाई। और कुट्टी, कुट्टी आप लोगों ने देखा होगा भाई, किसान आदमी के बच्चे हम भी, तो जो बाजरे वगैरह होते हैं, बाजरे कट जाते हैं ऊपर वाले, उसको उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुट्टी बोलते हैं, ठीक है। बाजरे के जो बाल वगैरह काटने के बाद जो बचता है ना चारा सा, उसको कुटवा देते हैं ना मशीन से, तो वो बन जाता चारा, ठीक। कुट्टी, कुट्टी, कट्टी नहीं है कुट्टी है, ठीक है भाई। चलो कटौती, कटौती मतलब कटौती, देखो डबल मात्रा आ रही, कटौती में कमी करना, कठौती, ठौ 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 आ रहा है, तो काठ का एक कटोरा होता है कठौती, ठीक है भाई। तो कठौती, कटौती भाई हमारे घर पे भी होगी शायद, मुझे लग रहा है पहले यूज करते थे कटौती वगैरह को, ठीक है। एक कटोरा टाइप में होता है। एक कटौती वैसे पत्थर की भी होती थी पहले, जिसमें हम घर पे क्या आटा वगैरह लगाने के लिए भी काम लेते थे, ठीक है भाई। चलो 62 हो गया, करवा ही देता हूँ जल्दी जल्दी ना, पानी पी लेता हूँ, चलो आराम कर लो। भाई कमेंट जरूर करिए, अब देखो थक रहा हूँ, फिर भी क्लास करवा रहा हूँ, टाइम भी खराब हो रहा है, पर मैंने सोचा कि चलो किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। देखना पूरा। नशा हो गया, नशा मतलब मदहोश होना, नशा मतलब मदहोश होना। और निशा रात को बोल देते हैं। नंदी भगवान शिव के वाहन को बोलते हैं, नंदी भगवान जी ऐसे बोलते हैं नंदी। और नांदी बोलते हैं मंगलाचरण, एक कि ये व्यक्ति नांदी व्यक्ति मतलब बहुत ही अच्छे आचरण वाला व्यक्ति है, मंगलाचरण, ठीक है। नियत भाई हमेशा ध्यान रखिएगा मेरी बात को, हमेशा अपनी नियत को अच्छा रखिएगा, ठीक है। नियत अगर जिस दिन खराब होगी ना आपकी, तो सिस्टम खराब हो जाएगा। हमेशा ईमानदार रहो। पता है हमारे इस छोटे चैनल पर कोई देखता नहीं वीडियोस को, कुछ नहीं देखता, लेकिन फिर भी मैं आज तक का रिकॉर्ड है, किसी की कॉपी करके कोई वीडियो नहीं डाला अपने चैनल पर, किसी की कॉपी पेस्ट करके ऐसा कुछ नहीं किया भाई। अब चैनल पे तुम लोग नहीं देख रहे हो तो भाई इसमें क्या करें, हैं वो किस्मत में होगा वही होगा। जब तक समय साथ नहीं देगा तो कोई भी नहीं है, चैनल भी नहीं बढ़ रहा, कोई हेल्प नहीं मिल रही, मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
तो भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, समय आने पर होगा, लेकिन अपनी ईमानदारी से, कर्मनिष्ठा से हमें दूर नहीं भागना चाहिए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, प्रतिकूल है आज मुझे पता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि अपनी जो नियति है, रूल रेगुलेशन को अपनी ईमानदारी छोड़ दे। नहीं, गलत गलत काम कभी नहीं करना। चाहे 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाओ, लेकिन ईमानदारी से रहो, वही इसमें मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। अगर नहीं है तो 2 की जगह 1 रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईमानदारी और सेल्फ, आपका जो स्वाभिमान है वो होना चाहिए। जब ये चीज़ नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। इज्जत होनी चाहिए, स्वाभिमानी इंसान को बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। तो नियत का मतलब निश्चित, नियति, नियति भगवान की, भाई ये तो नियति का द्वारा, नियति कहते हैं, जैसे कहते हैं ना गांव में, भाई ये तो नियति का खेल था, ये आदमी मर गया, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। नियति होनी, नियति का मतलब होता है होनी या भाग्य। क्या बोलते हैं? होनी या भाग्य, ठीक है भाई। नियति का मतलब होता है होनी या भाग्य। नेक्स्ट देखो, निवृत्ति। देखो इसमें डबल तारा, यहाँ देखे ना, डबल तारा। निवृत्ति मीन्स लौटना, निवृत्ति मतलब होता है मुक्ति या शांति, मुक्ति या शांति। क्या बोल रहे हैं? मुक्ति या शांति। नेक्स्ट देखो, निर्विवाद। निर्विवाद, निर्मिस नहीं है जिसमें कोई विवाद, मतलब विवाद रहे। तो निर्वाद मतलब होता है निंदा करना, निर्वाद की उसके, निर्वाद मीन्स निंदा करना। नेक्स्ट, पायस, ये बहुत बार पूछा गया है। पायस मतलब खीर, पायस मतलब खीर। पायसा बोलते हैं पड़ोसी को, ये तो मेरा पायसा है। पायसा बोलते हैं पड़ोसी को, पायस बोलते हैं खीर को। पायस बोलते हैं खीर को, पायस बोलते हैं खीर को। देखिए भाई, पायस का मतलब होता है खीर और पायसा होता है पड़ोसी को, ठीक है भाई। पायस का मतलब होता है खीर, पायसा बोलते हैं पड़ोसी को, ठीक है भाई। चलो, पायस का मतलब होता है खीर और पायसा बोलते हैं पड़ोसी को। मेरे साथ दोबारा जब तक नहीं बोलो कुछ याद नहीं होगा। पायक मिस होता है दूत और पावक मिस होता है अग्नि। पावक मिस होता है क्या? अग्नि। और पायक मिस होता है दूत। पुष्कल, पुष्कल का मतलब होता है हरिण या अधिक। पुष्कल का मतलब होता है अधिक या हरिण, ठीक है। पुष्कर का मतलब होता है सरोवर या सरोवर, ठीक है। पुष्कर का मतलब होता है सरोवर या आकाश, ठीक है भाई, सरोवर या आकाश। देखो यहाँ है, ठीक है, याद दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, देखिए पुष्कल का मतलब हरिण। हिरण कोई शब्द नहीं होता है, ये शब्द शुद्धि में पूछ लेगा आप। हम लोग पढ़ते हैं हिरण, हिरण, हिरण कोई, ये गलत शब्द है। हिरण नहीं होता है, हरिण होता है। क्या होता है? हरिण। तो पुष्कर का मतलब हरिण या अधिक। और पुष्कर, पुष्कर सरोवर, जिसे पुष्कर झील है। और आकाश बोल लेते हैं। पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ का मतलब रास्ता। पथ्य मीन्स रोगी के लिए भोजन। तो पथ्य मतलब जो पाचन जिसका जल्दी से हो जाए उसको बोलते हैं पथ्य, मतलब रोगी के लिए भोजन। नेक्स्ट देखो, एक परिणत। क्या? परिणत मतलब कि कोई चीज़ें रूपांतरित कर देना एक चीज़ से, ठीक है। जैसे आप लोग जैसे लोहा को पिघला लेते हैं, वो किसी भी आकार में बर्तन बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। तो परिणत मीन्स हो गया एक तरीके से रूपांतरित करना या ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। जो उसकी जो स्ट्रक्चर थी उसमें बदलाव कर देना। परिणत मीन्स होता है रूपांतरित करना या रूपांतरित, ठीक है। परिणीत, परिणीत में तो विवाहित, परिणीत है ये, ठीक है। तो विवाहित, विवाहित, हित आ गया, ठीक है। प्रणत का मतलब होता है झुका हुआ। प्रणत, प्रणत का मतलब झुका हुआ। प्रणीत मतलब बनाया हुआ या रचित, ठीक है। जल्दी करो। प्रणत मीन्स झुकाया, झुका हुआ। प्रणीत मीन्स बनाया हुआ, ठीक है। प्रणीत मतलब बनाया हुआ। नेक्स्ट देखो, प्रदीप। दी आ रहा है तो दीपक हो गया। प्रदीप का मतलब दीपक। प्रतीप, प्रतीप का मतलब उल्टा, ठीक है, याद करो। दी आ गया तो दीपक, और ती आ गया तो उल्टा, ठीक है। प्रतीक मतलब उल्टा। प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद भगवान जी का प्रसाद मतलब कृपा, ठीक है। प्रसाद ये बहुत बार पूछे गए हैं। महल को, महल को बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, पिक, पिक, पिकॉक बोल रही, पिकॉक कोयल, कोयल है ना, तो पिकॉक बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो पिक, पिक बहुत प्यारी होती है उसकी आवाज़, पिकॉक कोयल। पीक कहते थूको, क्या बोलते हैं? पीक कहते थूको। नेक्स्ट देखो, पुर, पुर जैसे जयपुर, भरतपुर, ठीक है। पुर, जयपुर। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जयपुर के हैं हम भाई, जयपुर में ही रहते हैं, तो चलो जयपुर में बताएंगे आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है। जयपुर में अब बताएंगे, जयपुर में समास कौन सा है। जयपुर में सभी लोग क्या बताएंगे? अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके भी बताएं अभी मुझे लाइव में, और बाद में भी कमेंट करके बता के जाएंगे कि जयपुर में समास कौन सा है, ठीक है भाई। चलो, समास वगैरह अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो सभी टॉपिक पर इस तरीके की वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं। पुर का मतलब होता है नगर, और पूर का मतलब होता है भंडार। पूर, पूर का मतलब भंडार हो गया, ठीक है भाई। पूर का मतलब हो गया भंडार। नेक्स्ट देखो, थोड़ा जल्दी करते हैं। परूस, ये बहुत बार पूछा। परूस,
परुष का मतलब कठोर, परुष में कठोर, पुरुष में से होता है आदमी या व्यक्ति, परुष में कठोर, परुष में से आदमी व्यक्ति। पर्यंत जैसे जीवन पर्यंत, मतलब भाई जी पूरे जीवन रहेगा जब तक, ठीक भाई, जीवन पर्यंत में तक के अर्थ में। और पर्यंक तय और का, देखो कितना कितना सेंस है भाई। देखो पर्यंक के मतलब पलंग, पर्यंक को बोलते पलंग को, पर्यंक के ओगे इधर आता है ना, पर्यंक को बोले पलंग को। परीक्षा, परीक्षा में से कीचड़, परीक्षा, परीक्षा बोलते हैं कीचड़ को, क्या बोलते हैं, परीक्षा बोलते हैं कीचड़ को। परीक्षा किसी का इम्तिहान करना या जांच लेना, ठीक है। प्रथा एक रिवाज, हमारे समाज जैसे सती प्रथा है, दहेज प्रथा है, इस तरह समाज ये रिवाज है। फ्री था, फ्री था बोलते हैं कुंती को, कुंती को, ठीक है। फ्री था किसको बोलते हैं, कुंती माता को बोलते हैं, पांडवों की माता जी थी, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो प्रवाल, प्रवाल कहते हैं मूंगा, प्रवाल भित्ति जो अपना मालदीव इस तरफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है भाई। तो प्रवाल भित्ति, प्रवाल क्या, एक मूंगा होते हैं, ठीक है भाई, जो पूरी सतह को गिर थे समुद्र की को। एक है प्रवार, प्रवार मतलब ओढ़नी एक वस्त्र होता है, प्रवार, प्रवार ओढ़नी या वस्त्र। देखो प्रांजल, प्रांजल का मतलब सरल, प्रांजल, प्रांजल का मतलब सरल, प्रांजल का मतलब सरल। प्रांजलि का मतलब होता है हाथ जोड़ना है, प्रांजलि करना मतलब श्रद्धा भक्ति करना, इस तरीके से हाथ जोड़ना, ठीक है भाई। प्रांजलि में तो हाथ जोड़ना, ज आ रहा है इसमें, इसलिए हाथ जोड़ना। चलो एक प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब हो गया कोई चीज निषेध, मतलब मनाही। प्रतिषेध का मतलब हो गया निषेध या मनाही कर देना, उसने उसका अपना प्रतिषेध लिया इस तरीके से, मनाही, तो उस अपना आक्रोश, अपनी गुस्से को ठंडा करना, इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, निषेध या मनाही। नेक्स्ट है प्रतिशोध, प्रतिशोध का मतलब था बदला लेना, शोध, उसने अपना प्रतिशोध ले लिया भाई, प्रतिशोध ले लिया क्योंकि उसने उसके साथ गलत किया, तो उसने अपना प्रतिशोध मतलब बदला लेना। प्रतिषेध मतलब निषेध है कोई चीज, यहाँ पर कोई वर्जित है, यहाँ पर ये चीज हम कर नहीं सकते, ठीक है भाई। तो निषेध या मनाही या प्रतिशोध का मतलब बदला लेना। चलो भाई, अब देखो भाई, इनको देख लो, एक मिनट, ठीक क्या हो रहा है ये, पानी पी लेता हूँ भाई, थक गया मैं ना। करवाऊंगा भाई क्लास, तो करवाऊंगा, कम से कम 1 घंटे तो करवाऊंगा। आप भी जुड़े रहें भाई सभी ना, कमेंट वगैरह भी छोड़ते रहें। चलो नेक्स्ट वर्ड है वदन, वदन। देखो शब्दों का खेल है बस, शब्दों में जो पावर होती है किसी चीज में नहीं होती भाई। हिंदी हमारे, मैंने जो पर्सनली पढ़ के एक चीज माना है कि हिंदी एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा कहीं जीवन में एक अच्छा वक्ता बनने के लिए और कुछ अचीव करने के लिए, अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट करना है, तो उस जगह एक अच्छी हमारे वोकेबलरी होती है ना, शब्द भंडार होंगे ना, तो आप अपना प्रभाव जरूर अच्छी तरीके से किसी पर रख पाओगे। तो शब्द सीख लो भाई इनको। वदन में शरीर, वदन का मतलब होता शरीर, वदन में मुख होता, वदन में मुख, वदन मत मुख, वदन में शरीर, वदन तो पता है शरीर, वदन में मुख। बलि सभी को पता है, बलिदान देना, बलि, बलि मीन्स बलवान हो गया, यह सब। बेर, बेर ये एक फल है भाई, हमारे क्षेत्र में बहुत लगते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, झाड़ियों में लगते हैं, लाल लाल बेर लगते हैं, और सर्दियों टाइम पे लगते हैं। हाँ मैं तो घर पे नहीं गया हूँ, हाँ सर्दियों में लगते हैं भाई, हम छोटे छोटे थे ना, उस टाइम पे बहुत जाते थे भाई बेर खाने के लिए, झाड़ी वगैरह लग जाती थी जंगल टाइप एरिया से में उधर, तो हम जाते थे बेर खाने, बहुत मीठे लगते हैं। और इनको रख दोगे ना भाई जैसे जी अभी लगते हैं, शायद अभी लगते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी टाइम हो गया घर से निकले हुए, जीवन में ना जैसे ही चल रहा है, भूल गए भाई सब चीज़ों को। एक होता है बैर, तू मेरा बैरी है, दुश्मन है, ये याद हुआ कि नहीं हुआ, बैर में तो मतलब दुश्मनी, बेर, बेर खाने लायक अच्छा था। बास आ रही है मुझे, तो घर पे बोलते हैं हमारे, अरे इसमें से बास आ रही है, बास मतलब गंदा आना, ठीक है, बदबू आना एक तरीके से। एक वास, निवास स्थान, निवास मतलब रहने का स्थान। भवन का मतलब होता है मकान, भवन का मतलब मकान, भुवन संसार को बोलते हैं, भवन मकान को बोलते हैं, भवन संसार को बोलते हैं। मरीचि, देखो याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मरीचि, छोटी आ गया तो किरण, किरण में कौन सी छोटी आता है, और चा में भी छोटी आता है, ठीक। मरीचि, मरीचि मतलब किरण। मरीचि, मरीचि कहते हैं सूर्य, सूर्य तो बड़ा है तो इसे बड़ी ही लगाएंगे। मरीचि सूर्य में को बोलते हैं, मरीचि किरण को बोलते हैं। माणिक्य बोलते हैं एक रतन को, माणिक्य बोलते हैं रतन को। माणिक्य, माणिक्य देखो, माणिक्य, माणिक्य एक छिपकली है, याद हो रहा नहीं हो रहा,
माणिक्य एक क्या है, एक छिपकली है। माणिक्य कहते हैं एक रत्न को, माणिक्य रत्न को बोलते हैं, माणिक्य एक छिपकली को बोलते हैं। नेक्स्ट देखो मरीच, केवल मरीच, मरीच एक राक्षस हुआ करता, मरीचि एक माया, मरीचि माया को बोलते हैं। मरीच एक राक्षस था और मरीचि एक क्या थी भाई, मरीचि क्या कौन थी, सॉरी मरीच में गलत बोल दिया, माफी चाहूंगा, ये मारीचि, ठीक है इधर ध्यान हो गया मेरा। मारीच, मरीच नहीं, मारीच का मतलब होता है एक राक्षस हुआ करता था, और मारीची, मारीची बोलते हैं माया को, मारीची माया को बोलते हैं। मैदा, मैदा मैदा बोलते हैं पेट को, और मैदा, मैदा वो पिसा हुआ मैदा, आपको पता है कचौरी बनाते हैं, तो वो मैदा हो गया। मैदा मतलब होता है पेट, मैदा मतलब पेट, और मैदा मतलब चीज याद कर लोगे। मेघ मीस बादल, मेध मीस यज्ञ, मेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, ऐसे कर देना, तो अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है ऐसे समझ लो। मेध की जगह ज्ञा भी क्या, अश्वमेध, मेध को ही क्या बोलते हैं, घे, ठीक है। तो यज्ञ, ठीक है, मेध को बोलते हैं यज्ञ, और मेध में बाद मनुज, मनु मतलब मनु की संतान, मतलब मनुष्य मतलब मानव, मनोज मतलब कामदेव, जो मन में बसने वाला। चलो इसमें भी समास बता देना आप लोग, मनोज में समास कौन सा है, मनोज में समास कौन सा है, कमेंट करो भाई सभी। चलो योगीश्वर, योगीश्वर योगियों में श्रेष्ठ है जो, भाई योगी, योगी आदित्यनाथ ही श्रेष्ठ की नहीं बात कर रहा भाई, जैसे वो कौन थे, क्या नाम था, रामायण में थे ना योगी, गुरु वशिष्ठ वगैरह, मैं भूल गया नाम क्या था उनका, गुरुदेव का, जो भगवान राम को भी शिक्षा वगैरह दी थी ना, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे योगियों में श्रेष्ठ अच्छे योगी, ठीक है, उनको बोलते हैं योगीश्वर, योगीश्वर, योगेश्वर बोलते हैं शिव भगवान, योगेश्वर शिव को बोलते हैं। रिस, भाई मुझे रिस आ रही है, गाँव बोलते हैं मुझे रिस, रिस मत दिला भाई, तू रिस दिलाएगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगी, तो रिस का मतलब होता है रोष या क्रोध, और एक रीस, रीस मुझे इस आदमी से रीस हो रही है, रीस मतलब ईर्ष्या, जलन, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी ना, दूसरे की लगी, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता है इसकी नौकरी लगी, कम से हमसे कम जानता था, फिर भी लग गई है कि ईर्ष्या से जलन सी होती है, भाई आज गाड़ियों में घूम रहा है, और आज हम फिर भी रोटी बना रहे हैं, या 10 साल हो गए रोटी बना रहे, रूमों पर पड़े हुए हैं, तो दिक्कत आती है जीवन में। तो यही अपने साथ में हो रहा है भाई, रिस तो आती है, रीस तो आती है, ईर्ष्या। देखो रेचक, रेचक मतलब होता है दस्तार, दस्तावर, ठीक है। और रोचक, रोचक कहानी है, ये तो सभी को, रोचक मतलब दिलचस्प, और रेचक मतलब दस्तावर, ठीक है, रेचक दस्तावर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट रंजक, रंजक मतलब मेहंदी, रंजक मतलब होता है मेहंदी, रंजक मतलब मेहंदी, और रंजक मीस होता है थोड़ा, सॉरी चा, चा आ गया ना तो थोड़ा, रंजक मीस थोड़ा, रंजक मीस मेहंदी, भाई जो मेहंदी लगेगी तो थोड़ा सा हाथ जमने लग जाएंगे, अच्छे लगने लगेंगे, सुंदर लगेंगे, तो रंजक मीस होता है सजना संवरना, ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद करो यार, याद होना चाहिए आपको। रंजक भी मेहंदी, और रंजक मीस थोड़ा। नेक्स्ट देखो लख, लख लख बधाइयाँ, लख लख नहीं लक्ष्य, ये एक्चुअली ये शब्द क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है, और ये कैसा है आपका तद्भव शब्द है। तो लक्ष्य देखो यह भी बता, जो तत्सम में से अगर तद्भव में चेंज करेंगे ना, तो चाहे वो खम चेंज हो जाता है। तो लक्ष्य बोलते हैं लाखों, और लक्ष्य किसी उद्देश्य या निशान को बोले। वर्ण भी चुनाव करना, वर्ण करना मतलब चुनाव करना, एक वारण भी नौछावर कर देना, उसने अपने आप को वारण कर दिया, ठीक है, ऐसे समझ लो, तो नौछावर करना, वर्ण मीन्स चुनाव, जैसे स्वयंवर हुआ था, तो अपने पति का चयन किया, तो उसमें ऐसे स्वयंवर आएगा, इसमें कहीं ना कहीं आएगा, कुछ वर्ड आएगा। वर्ण मीन्स चुनाव करना, वारण मीन्स नौछावर करना, ये शब्द पूछे जाएंगे भाई। मेरे हिसाब से ना 90%, 90 या 95% इससे बाहर नहीं जाएगा भाई, ये 200 प्लस शब्द है, इनसे ही आ जाएगा। बाकी की जो इजी शब्द है भाई, वो मैंने लिए नहीं है, क्यों नहीं लिए, वो तो आपको आते हैं, तो वो शब्द मेरे शामिल नहीं किए, आते हैं उनको तो आप लगा ही दोगे, ठीक है भाई। चलो विष का मतलब होता है जहर, और विष का मतलब कमल का डंठल, कमल का फूल होता है उसके नीचे वाला डंठल होता है, उसको विष, और विश्व मतलब होते हैं जहर, जहर, और जहर को गरल भी बोलते हैं, जहर को क्या बोलते हैं, गरल, ठीक है। व्रण, व्रण का मतलब होता है घाव, और वर्ण तो सभी को पता होगा, और रंग बोलते हैं, आपकी वर्ण व्यवस्था कैसी है, ठीक है। और वर्ण मीन्स रंग या अक्षर, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं वर्ण, ठीक है भाई। चलो और इंग्लिश में वर्ण बोल देते हैं, ठीक, अक्षर हो गया। और व्रण, इसको याद रखिए, व्रण का मतलब घाव। व्यंजन, ये बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन ना, व्यंजन, व्यंजन कैसे बने हैं भाई, व्यंजन का मतलब पकवान, अच्छी चीज सब्जी वगैरह, खाना पीना, अच्छा लगता होगा सभी को, पसंद है भाई, मैं भी बहुत ज़्यादा पेटू आदमी हूँ खाने का, तो खैर। पकवान, पकवान मतलब व्यंजन मतलब
देखो आई लग, इस पे अनुस्वार लग गया तो व्यंजन में पकवान। व्यजन, व्यजन में पंखा, भाई व्यजन, अब व्यजन बेचैनी सी हो रही है, पंखा चलाओ गर्मी लग रही है इस तरीके से ना, अभी तो नहीं चला रही पंखा। व्यजन का मतलब हो गया पंखा, ठीक है। वसुदेव, वसुदेव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के पिता को, और इसमें वासुदेव आ लग गया तो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। नेक्स्ट देखो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते जाओ समझते जाओ बढ़ते जाओ। 106 नंबर पर आ गए हम, 45 मिनट का टाइम हो गया भाई, फिर तो हम करेंगे अब, चाहे 1.5 घंटे की क्लास हो, याद हो जाए करेंगे। ब्रंद, ब्रंद का मतलब समूह, क्या ब्रंद का मतलब समूह, ब्रंद का मतलब समूह। और ब्रंत, ब्रंत का मतलब डंठल, ब्रंत डंठल, और ब्रंद समूह, ब्रंद द समूह, ब्रंद में समूह, और ब्रंत मिस होता है डंठल। वत्स मिस होता है पुत्र या बछड़ा, वत्सर होता है वर्ष या साल को, वत्सर वर्ष या साल को बोलते, वत्स में बछड़े को बोलते। विस्मृत, विस्मृत मिस यार दिमाग से भूल गया इस तरीके से, विस्मृत में भूला, विस्मित मिस होता है आश्चर्यचकित में, आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है भाई। शर्मिस होता है बाण, शर्मिस होता है बाण, और शर्मिस होता है तालाब, ठीक है। तो यहाँ देखिए सड़क वाला आएगा तो तालाब में लगाना है, और ये आ गया तो आपको लगाना है बाण, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, श्रमण, श्रमण एक बौद्ध भिक्षु को हुआ करता था, क्या श्रमण, श्रमण, याद करो श्रमण, ड मतलब बौद्ध भिक्षु, श्रवण में सुनना, श्रवण में सुनना, याद हुआ कि नहीं हो। श्रमण में साथ बोले, श्रमण, मण मतलब बौद्ध भिक्षु, श्रवण मतलब बौद्ध भिक्षु, श्रवण में सुनना। चलो नेक्स्ट देखो भाई, आराम आराम से पढ़ो। सुलभ, 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 देखो सॉरी मैं क्या पढ़ गया इसको, सलभ है, सुलभ, सुलभ ये रहा। सुलभ में तो होता है सरलता से प्राप्त हो जाए, और शलभ, शलभ का मतलब है पतंगा, शलभ का मतलब होता है पतंगा, और सुलभ का मतलब सरलता से प्राप्त। शंकर, ये शंकर में भी ये सा आता है, ये सा इसमें शंकर शिव जी को बोले, और शंकर ये शंकर होता है मिश्रित, ठीक है। शंकर बहुत सारी किस्म होती है, साइंस में हमने बहुत पढ़ा है, कोई चीज़ का शंकर चीज़, जैसे क्या बताएं आप लोगों को, बहुत सारी वेराइटीज आती हैं, शंकर कहते हैं एक चीज़ ये है, और ये इसको इसमें मिक्स कर देंगे ना तो भाई जो नई चीज़ बनेगी, जैसे ये गधा है, ये क्या गधा और घोड़ा, घोड़े का निश्चेषण करवाएंगे तो क्या बने, खच्चर बन जाएगा। तो इस तरीके से बोलो, ऐसे साइंस में होता है, ये खच्चर में खच्चर बनेगा, तो जब दूसरी दोनों चीज़ों में करवाएंगे तो समझ गए, तो नई चीज़ मिश्रित होता है, शंकर मतलब मिश्रित, ठीक है। चलो, शम में शांति या मोक्ष, सम मतलब होता है बराबर या समान, सम मिस बराबर या समान। देखो नेक्स्ट देखो, शौक, शौक मिस शौक चढ़ा उसको, अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा खाने का, रुचि। शोक मिस दुख हो गया। सकृत, सकृत मिस विष्ठा या ठीठ, सकृत में विष्ठा या ठीठ, सकृत मिस होता है एक बार या पहली नजर, सकृत मिस होता है विष्ठा या ठीठ, सकृत मिस होता है विष्ठा या ठीठ, और सकृत मिस होता है एक बार या पहली नजर में। स्वच्छ, देखो स्वपच, स्वपच मिस होता है चांडाल, याद करो स्वपच, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, हाँ याद हुआ, अब आएगा आपको, बिल्कुल दिखाई देगा। देखो स्वपच, देखो इस दूसरा सा है, स्वपच का मतलब होता है चांडाल, स्वपच का मतलब चांडाल, स्व ये आ गया, स्व में सुपाच, मतलब जो चीज़ अच्छी तरीके से पच जाए उसको सुपच बोलते हैं, सुपच और स्वपच ये चांडाल। शंभु, शंभु मिस होता है घोंगे का, जो घोंगा होता है ना, हाँ उनका एक आवरण होता है, इस तरीके से उस मान सकते हैं घोंगा, ठीक है भाई। और या रहने का स्थान शंभु, और शंभु बोलते हैं भगवान शिव जी को बोलते हैं। शबल मिस सबल, बल के साथ में बलिशाली, और शबल देखो रंग बिरंगा, शबल में रंग बिरंगा। षष्ठी, षष्ठी मिलते हैं 60 को, और षष्ठी बोलते हैं 6 वर्ष को, ठी आ गया तो 6 वर्ष को, षष्ठी आ गया तो 60 वर्ष को। नेक्स्ट देखो, शशधर, शशधर बोलते हैं चंद्रमा को, शशिधर बोलते हैं शिव को, शशधर बोलते हैं चंद्रमा को, शशिधर बोलते हैं शिव जी को। शारदा, सरस्वती माता को बोलते हैं, विद्या की यही देवी है, इसी से जीवन कटेगा भाई, सरस्वती माता का आशीर्वाद होना चाहिए। शारदा, सरस्वती, और ये कि शारदा, शारदा में सार देने वाली, शारदा में सार देने। शुक, शुक, शुक मिस तोता, शुक मिस तोता, और शुक मिस जौ, शुक मिस जौ, और देखो शुक मिस तोता,
थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। शुकमिश तो हो गया तोता और शुकमिश जो हो गया। शकट, शकट का मतलब होता है बैलगाड़ी। शकट, शकट का मतलब बैलगाड़ी। सकठ, ठ मचान, सकट मतलब बचान, क्या मचान। शिखरमिश होता है चोटी, शेखरमिश सिर, शिखरमिश चोटी, शेखरमिश सिर। नेक्स्ट देखो शिरा, शिरा नाड़ी, ये वैन बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो वैन, ठीक है। इसमें कार्बोक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है, ठीक है। साइंस में खूब पढ़ाया है मैंने अच्छे तरीके से। ये क्या हो गया, एक मिनट भाई रुको। हाँ देखो, ये इसमें थोड़ा सा आज व्यवस्था क्या खराब होगी पता नहीं मुझसे, ये मिटता नहीं, ये पूरा पेज हट जाता है। देखो हाँ, ठीक छोड़ो। और ये शिरा होता है नाड़ी, उसको नाड़ी, और शिरा में छोर, किस सिरे पर आ गया, सिरे पर आ गया छोर। शकल मिस होता है, शकल मिस टुकड़ा या खंड, शकल मिस टुकड़ा खंड। और एक सकल, क्या सकल आय कितनी है, ठीक है, जीडीपी वगैरह पूछा होगा आपने, तो ऐसे दिमाग लगा, सकल मिस संपूर्ण, ठीक है। ठीक है चलो नेक्स्ट है श्रुत, शु सॉरी सुत है, ये श्रुत नहीं है सॉरी, ये है सुत। सुत मिस होता है बेटे को बोलते हैं, पुत्र को बोलते हैं। और एक तो सूत, सूत सुताब आ गया तो सुताब बोलते हैं, सुता तनया ये इस बेटी को बोल देते हैं, ठीक है। सूत मिस होता है धागा या सारथी। शोधे, शोधे का मतलब सुधे ले ले भाई भगवान जी, अब तो सुध ले ले, नौकरी लगा दे इस तरीके से। परेशान है आप भी, परेशान हम भी परेशान। सुधि मतलब याद करना, स्मरण करना। सुधि मिस बुद्धिमान व्यक्ति है भाई, सुधि मतलब बुद्धिमान। सन का मतलब होता है, देखो इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है। सन का मतलब होता है जूट, सन का मतलब जूट या पटुआ। और इस सन का मतलब आधा सा ना है ना इसमें, इसको बोलते हैं वर्ष, आधा हो गया सो वर्ष, और इस सन का मतलब जूट या पटुआ। देखो सिल, सिल बोलते हैं पत्थर को, सिल बोलते हैं पत्थर को, सील बोलते हैं, सील लगा दो, सील। एक तो घर में सीलन आ गई, बोलते हैं घर पे सीलन आ गई, मतलब एक नमी हो गई, ठीक है। और एक बोलते हैं सील, मोहर लगती है ना, उसको सील बोलते हैं। सील बोलते हैं पत्थर को। नेक्स्ट है स्तन, स्तन बोलते हैं उरोज को, स्तन, स्तन बोलते हैं उरोज को, ठीक है। स्तन, स्तन को बोलते हैं उरोज। और स्तन्य मतलब दूध, स्तन से क्या निकालता है दूध, तो उसको स्तन्य बोलते हैं दूध को, ठीक है। स्तन्य दूध को बोलेंगे, स्तन उरोज को बोलेंगे। सुमन, सुमन, सुमन बोलते हैं फूल को, सुमन बोलते हैं। ये मेरे टेस्ट में आया था, गलत गलत हो गया था एक बार मुझसे पहले, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन शामिल किए हैं। सुमन का मतलब था फूल, सुवन को बोलते हैं पुत्र को, सुवन बोलते हैं पुत्र को। और सुमन बोलते हैं किसको, पुत्र सॉरी, सुवन बोलेंगे पुत्र को, सुमन बोलेंगे फूल को। सुमन बोलेंगे फूल को, मन आप बोलेंगे फूल को, सुवन बोलेंगे पुत्र को। जब तक मेरी तरफ नहीं बोलोगे याद नहीं होंगे भाई, मुझे भी याद बहुत मुश्किल से हुए हैं। स्रोत का मतलब होता है उद्गम, स्रोत का मतलब हो उद्गम। और स्रोत देखो, ये हो गया, ये हो गया इसको स्तुति करने के मंदिर, स्त्रोत और ये स्रोत, ठीक है। स्त्रोत्र, ये देखो, देखो इसमें अंतर है थोड़ा सा। स्त्रोत, स्त्रोत मतलब हो गया उद्गम, मतलब उद्गम स्थान, इसका स्रोत सॉरी स्त्रोत नहीं, स्रोत बोलेंगे उद्गम स्थान। स्तोत्र, स्तोत्र का मतलब होता है स्तुति के मंत्र, ठीक है, स्तुति के मंत्र। नेक्स्ट देखो, हिम्मिस होता है बर्फ, ये सभी को आता है घोड़ा, ये भी आपको याद है। हुक मतलब तो होता है पीठ का दर्द, हुक मीन्स मेरे दिल से हुक उठी है भगवान, ऐसे कहते हैं ना। तो हुक मतलब होता है हृदय की पीड़ा। सुर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुर भी, ये बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। सुर भी छोटी ई आ गया तो गंध है, और सुर भी गौ माता बोल। बड़ी ई आ गया, बड़ी महिलाओं में लगाते हैं तो गौ माता में लगा देना बड़ी, सुर भी, सुर, और ई आ गया तो गंध। हेम, हेम कहते हैं सोना को, और होम, होम मतलब हवन को बोल दिया। क्षति में से होता है हानि, क्षति में तो मतलब होता है पृथ्वी, क्षति में हानि, क्षति में पृथ्वी। क्षमा में से होता है माफी मांगना। और देखो क्षमा में माफी कर दो। और क्षमा देखो आधा छा है और माँ है, क्षमा बोलते हैं पृथ्वी को। क्षमा मिस माफी, क्षमा मिस पृथ्वी। अनाश, अनाश भी जिसे नष्ट नहीं किया जा सके, अनाश नाश, ये नष्ट नहीं किया जा सके। और एक अनाश, अनाश, अनाश में से नाशिका रहित। एक अनाश नदी और राजस्थान में, बताना किस जिले में बहती है अनाश परियोजना, का किस जिले में, ये भी बताइएगा आप, ठीक है। अनाश परियोजना किस जिले में, ठीक है, राजस्थान में, बताओ चलो। नेक्स्ट है अक्षर, अक्षर का मतलब होता है देखो सर का मैंने पहले बता दिया, बाण होता है। अक्षर में बाण रहित, और अक्षर का मतलब प्रभाव। अहम का मतलब महत्वपूर्ण। और आधा है, देखो इसमें आधा माँ है, इसमें माँ को देखो आधा माँ है, तो अहम, अहम अहमकारी होगा, अहम से अहंकारी, ऐसे से अहंकारी है, घमंडी। आकुल, आकुल है बहुत ज्यादा आदमी, ठीक है, परेशान है, एक तो आकुल का मतलब परेशान। आकुल्य, आकुल्य मतलब असुरों का पुरोहित, आकुल्य छोटी की मात्रा आ गई तो असुरों का पुरोहित। देखो आकुल्य हो गया तो असुरों का पुरोहित।
आकुल मीन्स परोसन, आकुल्य मीन्स असुरों का पुरोहित। नेक्स्ट आनक मीन्स नगाड़ा, आनक मीन्स नगाड़ा और आनंद मीन्स मुक्त हो गया, ये याद करना। आनक मीन्स होता है नगाड़ा। नेक्स्ट देखो, आकुंचन मीन्स होता है सिमटना, आकुंचन से कॉन्टेस्ट होना, ठीक है, किसी चीज का, तो आकुंचन में तो सिमटना। और आलुंचन, आलुंचन मीन्स हो चीरना, आलुंचन कर दिया उसको चीर देना, बिल्कुल आलुंचन मतलब चीरना, आकुंचन में सिमटना, आलुंचन में चीर देना। आहित, आहित में स्थापित करना, अहित मीन्स अहित किया, हित मीन्स अच्छा करना, अहित मीन्स बुरा करना, अहित मीन्स अपकार अपकार करना, और आहित मीन्स स्थापित करना। अगध, अगध बोलते हैं रोग रहित, अगध भी बोलते हैं जिसमें रोग नहीं है, और अंगद बाली का पुत्र है उसको बोल लेते हैं अगध। याद करो भाई, पानी पी लेता हूँ, हैरान हो गया भाई लोगों। वैसे मैं थकता नहीं हूँ, इतनी जल्दी कैसे थक गया आज, ये थोड़ा सा टॉपिक ही ऐसा है ये भाई। और आप लोग क्या करें भाई बताऊँ, आप लोग ये करिएगा इस क्लास को ना, एक बार देख लेना, 2 बार कम से 2-3 बार देखना इसको, 2-3 बार देखना, और स्पीड बढ़ा के देख लेना, वैसे कैसा मत करना। अभी जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, तो 2 की स्पीड बढ़ा करके बार बार देख लेना। और कमेंट वगैरह भी छोड़ देना यार, आपका आपके छोटे बड़ा भाई जैसा हूँ, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं भाई जीवन में। चलो, एक होता है अमात्य, अमात्य मतलब पहले आप लोगों ने सुना होगा, अमात्य रखते थे राजा, अमात्य मतलब मंत्री, अमात्य का मतलब मंत्री। अमात्र मतलब मात्रा रहित, अ मीन्स नहीं, मात्रा जिसमें मात्रा ही नहीं है, अमात्य बोलते मंत्री को। आวุशान, आวุशान देखो, आ गया सो आवशान में चंडाल, और अवशान मतलब होता है समाप्ति। ध्यान रखिए, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवसान का मतलब होता है समाप्ति, और आवशान का मतलब होता है, अवसान का मतलब समाप्ति, और आवशान का मतलब चांडाल। इली, इली में छोटी तलवार, इली कहते हैं छोटी तलवार को, और ईल बोलते हैं मछली को। इली छोटी तलवार, और ईल बोलते हैं मछली को। ईख, ईख मतलब गन्ना पता है, और एक 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 ठीक है, ये याद हो गया होगा आपको। देखो नेक्स्ट है रिछी, बहुत अच्छा वर्ड है रिछी। 152 पे आ गए ना हम, ठीक है, अब तो 150 बचे भाई, जल्दी कर देंगे, 1.25 घंटे क्लास हो जाए, कोई देखे। रे छी, छी आ गया तो रिछी, एक जो मादा रीछ होती है ना, मादा रीछ को बोलते हैं रिछी, और रिछा बोलते हैं उत्तर दिशा को, रिछा। देखो रिछा उत्तर दिशा को बोलेंगे, और रिछी, रिछी बोलेंगे मादा रीछ को। औचक, औचक मीन्स अचानक, औचक हो गया मतलब अचानक, औचक मतलब अचानक से, औचक मीन्स अचानक, और औचट मीन्स कठिनाई। देखो औचक ये काम होगा, औचक अचानक, ऐसे याद कर लो। और औचट, चट औचट आ रही जीवन में, चट मीन्स कठिनाई, ठीक, औचट मीन्स कठिनाई, ऐसे याद कर लो। ऋषि, ऋषि तपस्वी होगा, और ऋषु बोलते हैं तपस्वी, सॉरी शक्तिशाली को। ऋषि तपस्वी बोले, ऋषु बोलते हैं तपस्वी शक्तिशाली को, ठीक है। बोलेगा ऋषि, ऋषि तपस्वी को, ऋषु बोलते हैं शक्तिशाली को। मेरे साथ बोलेंगे नहीं तो याद नहीं होगा। और मीन्स कोई दूसरा, और मीन्स की तरफ, ठीक है, ये सब। अम्ब, अम्ब का मतलब होता है जल, और अम्ब मीन्स आँख ही होता है, अम्ब मीन्स माता होती है, ठीक है, अम्ब मीन्स आँख भी होती है, और अम्ब मीन्स माता भी होती है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो, कोश, कोश मीन्स खजाना, कोस की दूरी, कितने कोस की दूरी है, 10 कोस की दूरी है, हमारे गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, 21 कोस की ऐसे दूरी है, तो ऐसे याद कर लो, तो 21 कोस की दूरी है ऐसे। तो कोस मतलब दूरी, और कोश खजाना। किटी, किटी बोलते हैं सुगर को, किटी, किटी देखो, किटी वैसे लोग प्यार से यूज करते हैं कोई अच्छी चीज के लिए, किटी बोलते हैं सुगर को, सुअर को, ठीक, घर सुगर नहीं होता, सुअर होता है, ठीक है, मैं भी गलत बोल रहा हूँ। कीट मतलब होता है कीड़ा, कीट का मतलब होता है कीड़ा। खंजन, खंजन एक पक्षी होता है, खंजर एक कटार होती है, ठीक है, खंजर से मार डाला, खंजर से मार डाला कटार। खंजन एक पक्षी होता है। गण मतलब होता है समूह, गण मतलब एक समूह, ये साइंस में पढ़ाओ, गण एक समूह ही बन जाता है, ठीक है, चलो ज़्यादा नहीं बताएंगे। गण में जैसे गिना जा सके। चकमा देना, आपने सुना होगा कि भाई उसने तो मुझे चकमा दिया, चकमा दिया एक तरीके से धोखा देना। और चकवा, याद कर लो, चकवा कहते हैं एक पक्षी को, चकवा बोलते हैं पक्षी को। नेक्स्ट याद रखो, चिरमिस दीर्घकालीन, चिरमिस दीर्घकालीन, चीर वस्त्र बोलते हैं। चिकुरमिस केस को बोलते हैं। चिबुक में से ये ठोड़ी को बोलते हैं। याद करो, चिकुरमिस केस, चिकुरमिस बोलते हैं केस को, ठीक है, केस को कुंतल भी बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था। चिकुर मतलब केस हो गया। और चिमबुक, सॉरी चिबुक है, चिमबुक नहीं चिबुक, चिबुक मिस होता है ठोड़ी,
क्या, ठोड़ी, चेबू को बोलते हैं ठोड़ी को। गिरी, गिरी मीन्स होता है पर्वत, और गिरा ये बहुत बार पूछा गया है। ये शारदा या माँ सरस्वती को बोलते हैं। गिरा किसको बोलते हैं, शारदा या माँ सरस्वती को बोलते हैं। ठीक है बाड़ी। नेक्स्ट देखो तस्ट, तस्ट का मतलब छीला हुआ, तस्ट में एक तरह छील लेना, और तुष्ट में तृप्त, तुष्ट और तृप्त एक जैसे शब्द लग रहे हैं, तुष्ट में तृप्त हो गया, और तस्ट में छीला हुआ। नेक्स्ट देखो नागर, नागर का मतलब होता है चतुर, क्या, नागर का मतलब चतुर, और नगर का मतलब होता है शहर। नगर मतलब शहर, और नागर भी क्या हो गया, चतुर। ठीक है। फिरका, 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 फिरका एक जाति समुदाय है। फिरका क्या है, एक जाति बोल सकते, समुदाय है। फिरका एक फिरकी, फिरकी फिरकन नहीं आती थी बचपन में घुमाने के लिए, हाथ से घुमाते थे नीचे, फिरकी, फिरकन नहीं लेगा आनी ऐसे बोलते थे, तो फिरकी ये चक्री हो गई एक। मल मिस गंदगी, अमल का मतलब क्या पता, मैं बता तुम्हें, अमल मल रहित मतलब स्वच्छ है, पवित्र। ठीक है। तो मल हो गया गंदगी, और मल्ल बोलते हैं पहलवान जी को। ठीक है। मुझे ये मल्ल बनना था भाई, कुछ नहीं बन पाया। देखो मल्ल मीन्स होता है पहलवान। मंदिर, कहते हैं ना कि मंदिर में जा रही है, मंदिर मतलब एक पर्वत को बोलते हैं। ये गाना सा था कोई, पता नहीं कौन सा गाना था, मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ गानों वानों को। यह मंदिर, देखो मंदिर है। ठीक है। मंदिर का मतलब पर्वत, मंदिर तो भगवान जी के सभी को पता है, देवालय बोले। मवासी, मैं वासी, मवासी बोलते दुरु को। मवेशी, मवेशी सबको पता है, मवेशी पशुओं को बोल देते हैं, मवासी बोलते छोटा दुरु को। ब्रंत मित तना हो गया, और ब्रंद समूह ये रिपीट हो गया, याद हो गया आपको। है मिस घोड़ा, है मिस घोड़ा, हर मिस शिव जी को। मनोरथ मिस कामना, मनोरथ कामना। मनोहत, मनो को हत मिस उदास कर देना, मनोहत मिस निराश, निराशा, मनोहत मिस निराशा, मनोरथ मिस कामना। यष्टि, यष्टि का मतलब लाठी, और याष्टि मतलब मोती माला। यष्टि का मतलब लाठी, यष्टि का मतलब लाठी, यष्टि का मतलब हो गया मोती माला। यष्टि का मतलब हो गया, देखो बोलो मेरे साथ में, यष्टि का मतलब हो गया लाठी, और यष्टि का मतलब मोती माला। चलो जल्दी जल्दी करते हैं भाई, कैसे हो जाए जल्दी। और भाई नेक्स्ट बताइएगा मुझे, नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा। पहले क्लास करवाई थी मैंने जो सब किसकी, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द वाली, तो उसमें एक क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, तो उसको मैं दोबारा से करवा दूंगा, ऐसा करूंगा। तो मुझे सभी टॉपिक बताइएगा, आप किस किस टॉपिक पर इसी तरीके से वीडियो चाह रहे हो, तो मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से शब्द लेके आऊँगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना भाई, बहुत मेहनत लग रही है, आपको पता है बार बार पानी पीना पड़ रहा है, अभी तक नहाया भी नहीं हूँ, नहाना भी है मुझे, टाइम बहुत हो गया। चलो, शस्त्र का मतलब होता है हथियार, और शास्त्र में तो ज्ञान ग्रंथ। छप मिस होता है जल, छपा बोलते हैं रात को। ठीक है। छप बीस जल, छपा रात को बोलते हैं। कदम मिस कदम, कदम एक एक कदम बढ़ाए जा, हाँ, तो कदम से कदम मिला करके चलना है, तो कदम से कदम बढ़ाओ, मैं डग से डग बढ़ाओ। और कदम एक पेड़ का है, पेड़ है। ठीक है। भगवान कृष्ण की लीला करते थे इस पर। नेक्स्ट कोडी, कोडी मतलब 20 की संख्या, कोडी, कोडी। तुम्हें एक फूटी कोडी नहीं मिलेगी, घर वालों से सुना है आप लोगों को कहते हुए, अब ऐसे ही बोलेंगे नौकरी नहीं लगेगी ना, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे पढ़ने के लिए। अब तो बेटे कमा के लाओ 2 रुपए, नहीं तो घर से जाओ बाहर। लड़कों की यही तो जिंदगी है भाई। लड़कियों को तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आती इतनी ज्यादा, दूसरे घर पे तो जाना है, लेकिन भाई लड़की हो बुरा मत मानना, लड़कों की बात बताऊं, घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें 2 कौड़ी नहीं मिलेंगे अब पैसे, 2 कौड़ी समझ लो आप, 20 की संख्या, मतलब 20 रुपए की बात हो रही है। ठीक है। तो कौड़ी, कौड़ी में तो घोंगा आदि, ये मैंने पहले बता दिया। ठीक है। कौड़ी में तो घोंगा आदि का घर, इस तरीके से कोडी याद रखिएगा। 20 की संख्या। खांसी, अच्छी खासी बोलते हैं, क्या है, कितनी सैलरी भाई, अच्छी खासी सैलरी मिल रही भाई, अच्छी खासी मतलब अच्छी, अच्छी वाली, खांसी मतलब अच्छी हो गया। ठीक है। खांसी ये सभी को पता है, रोग हो गया। गिरिजा मतलब पर्वतों में जन्म लेना, गिरिजा पार्वती जी को बोलते हैं, गिरिथ बोलते हैं हिमालय को, गिरिथ हिमालय को। ग्रंथे ये बहुत बार पूछा गया, ग्रंथि छोटी आ रहा तो गांठ हमारे शरीर में होती है ग्रंथि। ठीक है। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सभी साइंस में पढ़ाई है मैंने बहुत। ठीक है। ग्रंथि हो गया, ग्लैंड हो गया, और ये थी ग्रंथि जो सिख गुरु होते हैं, जो वेद पाठी जो पढ़ते हैं। ग्रह, ग्रह का मतलब नक्षत्र या आकाशीय ग्रह, देखो इसमें रा नीचे है, देखो थोड़ा सा री नहीं लग रहा है, इसमें आधा रा लगा हुआ है। ग्रह का मतलब नक्षत्र या आकाशीय पे, और गृही, गृही, गृही का मतलब ग्रह हो गया। घोष का मतलब होता उद्घोष कर दिया, गंजन, उद्घोष में तो मतलब गर्जन करना। और घोष मिस बस्ती, घोष मिस होता है घोष, घोंसला, घोंसला तो भाई
बनाते ना तो घोंसला वही चिड़ियों में रहने के लिए काम आता है, तो घोंस से समझ लो बस्ती। चपल मीन्स चंचल, और चपला बोलते हैं बिजली को, चपला। ये पर्यायवाची में भी काम आएंगे, ये हर जगह काम आएंगे भाई, इतने इंपॉर्टेंट है। अभी यकीन नहीं करोगे, इनको देख लोगे ना, ये कहो भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए। तो भाई अच्छा लगे तो धन्यवाद जरूर बोलेगा, जैसे मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। पता है पैसे वगैरह तो कुछ नहीं देता, यूट्यूब ने बर्बाद कर रखा है, कुछ नहीं मिलता इससे, सब वैसा ही है फालतू का। चतुष्पद, चतुष्पद का मतलब चतुष्पद, चार पांव वाली मवेशी, जे गाय भैंसे चार चार पांव होते हैं। चतुष्पद मतलब चौराहा, चतुष्पद मतलब चौराहा। चषक मीस आदत, चषक लगी भाई, तो चषक लगी, चषक, चषक एक गलत चीज की चषक नहीं लगनी चाहिए आपको, चषक लगनी चाहिए पढ़ाई की। अब तो लड़के को पढ़ाई की चषक लगी, अब तो नौकरी लकी हटेगा, तो चषक लगाओ अपने अंदर। एक चषक, ये इन साव में बहुत दिक्कत आता है, ठीक है। शराब पीने का प्याला होता है ये, ठीक है, शराब पीने का, एक पेट चरा हुआ होता है ना, पेचरोसा, शराब पीने का प्याला। छगड़ी, छगड़ी, छगड़ी बोलते हैं बकरी, छगड़ी बोलते हैं बकरी को, छगड़ी। और बकरी को और क्या बोलते हैं, मैंने पहले बताया था इसी क्लास में, पहले बकरी को क्या बोलते हैं, अजा भी बोल देते हैं। और अज किसको बोलते हैं, चलो बताओ अज किसको, याद है कि नहीं, अज किसको बोलते हैं, अज भी बता दो। छगड़ी बोलते हैं बकरी को, छकड़ी बैल, छकड़ी। एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे, आपको बताना है बैलगाड़ी में कौन सा समास है, ठीक है। सुनो दोबारा, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, ये सभी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है जगत, जगत का मतलब होता है ता पूरा है, देखो यहाँ पे ता पूरा है, जगत मीन्स कुएं का चबूतरा, ता आधा आ गया तो संसार, आधा ता आ गया तो संसार, और पूरा है तो चबूतरा। नेक्स्ट देखो जुआ, जुआ, जुआ छोटू की मात्रा है, जुआ का मतलब है एक द्यूत बुराई खेल है, ठीक है। अगर आदत लगी तो घर बार सब बिछ जाएगा भाई, तो गलत आदत मत मत पालना जीवन में, चाहे भूखे मर जाना लेकिन गलत चीज मत करना भाई, ठीक है। जुआ मतलब द्यूत खेलोगे। जुआ बोलते हैं बैलों के कंधे की लकड़ी, ठीक है, बैलों को जो हाँकते हैं ना उसको कंधे की लकड़ी बोलते हैं जुआ को। जुआ देखो, जू आ मतलब होता है द्यूत खेल हो गया, और थोड़ा मात जोर जोर दे के बोलो जू आ और जुआ, जू आ और जुआ मतलब द्योत खेल हो गया, छोटी की मात्रा है, और बड़ी की तो बैलों की कंधे की लकड़ी। जरठ हो गया, बिल्कुल बूढ़ा हो रहा है, तो ऐसे बोलते जरठ हो रहा है, अब तो बूढ़ा हो रहा है, कोई काम धाम नहीं करता है, तो जरठ मतलब हो गया बूढ़ा। जठर, जठर ग्रंथि, आप पढ़ाई पढ़ाई होगा, अमाशय में होती, ठीक है भाई, अमाशय को बोल रहे हैं जठर, ये पेट में हो गया। तक्र मतलब छाछ, तक्र बोलते छाछ को, बोलते हैं ना छाछ। और तर्क में दलील या बहस करना, अपने तर्क देना, ठीक है भाई। इस तक्र को याद रखना, तक्र को, ये इंपॉर्टेंट है। तक्र का मतलब होता है छाछ, ठीक है। और ये दलील, ठीक है। तरंग का मतलब लहर, सभी को आप तुरंग, ये आप तो तुरंग, ये इसको बोले, घोड़े को बोल देते हैं। तड़ाक में, तड़ाक से जगना पड़े घर पे बोल रहे हैं, तड़ाक से जग जाना, सुबह ही काम पे जाना है, खेत में रोटी लेके जानी है, या फिर खेत में कोई काम होता है, ऐसे बोलते हैं घर वाले। तड़ाक से सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करना है, सरसों की कटाई करनी है, उसके बाद में कुछ होगा, तो ऐसे बोलते हैं भाई। तो तड़ाक मतलब जल्दी से, ठीक है भाई, तड़ाक मतलब जल्दी से, तड़ाक मतलब तालाब, तड़ाक में तालाब। थाती, थाते, थाते मतलब स्थिरता, और थाती मतलब धरोहर, थाती, थाती भाई मैं भी परेशान हो गया बोल बोल के, थाती मतलब धरोहर, थाती मतलब धरोहर, आप तो बोल तो नहीं रहे हो कम से कम। थाती मतलब धरोहर हो गया, थाती मतलब स्थिरता। द्वीप, द्वीप में दो बार पीने वाला हाथी, एक बार भर लेता है सूंड, फिर दोबारा पी लेता है, द्वीप। और द्वीप, द्वीप बोलते हैं टापू को, ठीक है। चलो अब तो कहीं ना कहीं हम अपने अंतिम सफर की ओर बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। चलो एक है दारू, देखो छोटा हुआ दारू में लकड़ी, और दारू, दारूबाज है, 30 रुपए के पावड़े पीते डोलते हैं आराम से, उनको कोई मतलब ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 30 रुपए मिल जाए उनको, दारूबाज, ठीक है। तो रू बोलते हैं ना दारूबाज, थोड़ा सा तेज बोलते हैं ना दारूबाज, तो मतलब ऊ की मात्रा आ रही है, दारूबाज शराब बोल, दारू शराब को बोल, और दारू में तो लकड़ी को बोलते हैं। देव, देवता जी को बोलते हैं, भगवान जी को। और देव, देव बोलते हैं भागा को, क्या भाग्य है, ठीक है, देव बोलते हैं, देव बोलते हैं भाग्य या देव्य, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। ये तो सब देव की कृपा है, मतलब भाग्य की कृपा है, ठीक है भाई। देव मतलब भगवान को, जी को देवता को बोलते हैं, देव बोलते हैं भाग्य को, याद करो, देव बोलते हैं भाग्य को, ये गलत हो सकता है आपसे। दशा मीन्स हालत, स्थिति क्या है तुम्हारी, दिशा की ओर, ठीक है। नगर मीन्स शहर हो गया, नागर मीन्स चतुर या नागरवासी या फिर निपुण हो गया, ठीक है। निर्जर, निर्जर जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, देवता। और निर्झर, झरना, झरना आते हैं ना, झरना, ये इस झरने से नदी निकल रही है उसने,
निशा मुख, निशा मतलब रात्रि के मुख, रात्रि का मुख एक तरीका से गोधूली बेला। गोधूली बेला कैसे कहते हैं, जब गायें शाम के टाइम पे आती है ना, गांव में अगर आपने देखा हो तो गायें आती है, धूल उड़ती हुई जाती है, तो गोधूली बेला, ऐसे शादी वगैरह भी होता है गोधूली मतलब शाम के टाइम में, तो उसके बाद रात शुरू हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे, तो ऐसे गोधूली बेला, ठीक है। और निशा मृग बोलते गीदड़ को, निशा मृग, रात में गीदड़ बन जाता है, क्या मृग बन जाता है, वो अपने को दादा समझने लगता है, निशा मृग गीदड़। निशा कर, निशा मीन्स रात का, कर मीन्स चंद्रमा, रात में कर मीन्स का मतलब होता है किरण, कर का मतलब होता है किरण, जो निशा की जो किरण है, रात में कौन किरण देता है, चंद्रमा ही तो देता है, निशा में रात में किरण कौन देता है, चंद्रमा देता है। निशाचर, निशाचर कहता है, निश मीन्स रात में, चर मीन्स चलने वाला, निशाचर को रात में कौन चलते हैं भाई, चोरी चलते हैं, चोर चलते हैं कि नहीं चाहिए, इसमें चोर भी है, इसको चोर भी लिख लेना भाई मेरे हिसाब से, ठीक है, चोर भी है, चोरी करने वाले लोग रात में तो जाते हैं। और राक्षस हो गया। निश्चल, छल मतलब बिना छल, छल रहित, निश्चल, निश्चल में जो चल ना सके, निश्चल जो चल ना सके, निश्चल, छल, छल से याद करो, छल रहित। पुष्कल, पुष्कल में अधिक या पर्याप्त, पुष्कर ये सब मैं पहले बता दिया आपको। निशान का मतलब झंडा, या और ये निशान याद करो, निशान का झंडा, और निशान का मतलब हो गया चिन्ह। तो ये भगवान की दया से कैसे भी हमारे ये पूरे हो चुके हैं 205 वर्ड, कितने, 205 वर्ड। हाँ, एक मैं घमंड नहीं कहता, लेकिन मेरा विश्वास कहता है, आई बिलीव दैट कि जो इतने जो 500 जो 205 वर्ड है ना, इनमें से कोई भी टेस्ट उठा लो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 95% आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि 2 से 5 क्वेश्चन इसमें आपको आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे भाई। 2 से 5 2 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिल जाएंगे इसी में से। और जो इजी क्वेश्चन है भाई, जो सब करते हैं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो आप वैसे ही चलते फिरते कर दोगे। लेकिन जो कठिन आते हैं ना, वो डाउट वाले सभी इसमें क्लियर कर दिए मैंने। ये क्लास देख ली, कभी कोई चिंता नहीं आएगी। और भाई देखो, इतनी मेहनत की है, बार बार पानी पी रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ मेहनत का कुछ फल दिया करो हमें भी यार। नहीं दोगे भाई तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, पैसे तो हम मांग नहीं रहे आपसे, हम क्या मांगते हैं, एक तो सब्सक्राइब कर देना, करना चाहे तो भाई, करना चाहे तो, और क्या करोगे, लाइक वगैरह भी कर देना, शेयर कर देना, और बोल देना भैया बहुत अच्छी लगी क्लास, क्योंकि पता चलो झूठी बड़ाई कर देना अच्छी नहीं लगी हो तो यार, क्योंकि पता खुशी मिलती है, जैसे फेसबुक पर लाइक कर देना, तो लाइक करने से थोड़ी खुशी सी होती है ना, इसी तरीके से यूट्यूब से पैसा वैसा कुछ नहीं आता ऐसे, लेकिन हाँ खुशी जरूर मिलती है, चलो 10-20 लोगों ने देख लिया, कम से कम खुशी सी मिलती है ना, ऐसे खुशी सी मिलती है, और तो कुछ नहीं होता यार। अब देखो इतने 1 घंटा का टाइम लग गया, अभी बहुत काम पड़ा है, खाना बनाना है अभी, और अभी नहाना भी है, बहुत काम पड़ा है भाई मुझे। तो अभी मैं काम भी करूँगा अपना। अच्छा लगे तो कमेंट वगैरह अच्छे अच्छे कर देना, कोई पैसा नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो भाई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है भाई लोग। कोई बात हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए आप भाई, कमेंट करेंगे। और हमारा आरजेडी के नाम से ही, आरजेडी अगर मुझसे बात करना चाहें तो आरजेडी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, और हमारा इंस्टाग्राम भी है, और मोबाइल नंबर भी चलो बता ही देता हूँ, अगर किसी को कोई अर्जेंट ही हो तो व्हाट्सअप करेंगे 9772029790, ठीक है। लिख देता हूँ, चलो ठीक है, मैं देता नहीं हूँ, पर कोई अगर किसी को और भी नोट्स वगैरह चाहिए किसी भाई को, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैं बताता नहीं हूँ नंबर, पर भाई ना कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है, वैसी कॉल नहीं करेगा। 9772 029 790, ठीक है, ये हो गया नंबर हमारा, 9772029790, ये नंबर है। कोई चीज़ हो तो व्हाट्सअप में मैसेज करिएगा, ठीक है भाई। और लगता है कि सर इसमें कुछ हेल्प करो, कोई अच्छे टॉपिक लेके आओ, इंग्लिश भी करवा दूंगा, मैं भी आपको पता है तैयारी कर रहा हूँ हाईकोर्ट की, अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि नौकरी नहीं लगी ना तो ज़िंदगी झंडवा झंडो हो जाएगी, नौकरी नहीं लगी तो, क्योंकि यूट्यूब से कुछ मिल नहीं रहा, तुम लोग देखते नहीं वीडियो को, तो यूट्यूब पर काम करना तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है भाई। धन्यवाद, आप सभी ने सुना होगा मुझे, और कुछ चीज़ें अगर किसी को मजाक मजाक में मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, गलत लगा हो तो क्षमा प्रार्थी। और हाँ, इतना ज़रूर है कि जो पढ़ाया वो बिल्कुल सही पढ़ाया है, ऑथेंटिक पढ़ाया है, विद रिसर्च के बाद में पढ़ाया है, पढ़ाई में कोई भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सभी चीज़ें अच्छी हैं, बेहतरीन है, और बेहतर ही कंटेंट है। और आप लोगों को अच्छा लगा हो सहयोग तो मेरा कमेंट करके बताएं, और सहयोग भी करें अपना। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, नेक्स्ट क्लास फिर ज़रूर करवाऊँगा इसी तरीके से, घंटे 1.5 घंटे की, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर भर दीजिएगा, ठीक है। चलो धन्यवाद भाई सभी को।